हाय, आई एम अपूर्वा एंड इफ यू डिडंट नो मी कांग्रेचुलेशंस, नाउ यू डू। फीड के तो पापा लग गए। अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो तुम्हें पता नहीं होगा, बट आई कॉल माई सेल्फ कलेशी औरत एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट एंड दिस स्टोरी विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट द रीजन बिहाइंड इट इज। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ में कहीं से भी प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब जहां चांस नहीं भी होगा ना प्रॉब्लम आने का, वहां भी प्रॉब्लम आ जाएगी। जितने तुम परेशान हो कि अरे दीदी सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्यों होती है, उतनी मैं भी परेशान हूँ। मुझे नहीं पता भाई, मतलब ये प्रॉब्लम्स तो मैं नहीं चाहूंगी ना अपने लाइफ। अगर मुझे प्रॉब्लम्स चाहनी होंगी तो मैं मूवीज जैसी प्रॉब्लम्स चाहूंगी कि अरे यार ये दो हॉट लड़के मेरे प्यार में हैं, इनमें से किसको चूज करूं, ये मेरा प्यार है, ये मेरा प्यार है। ये दो कौड़ी की प्रॉब्लम्स तो मैं जबरदस्ती नहीं क्रिएट कर रही होंगी अपने लिए। सो दिस इज अ स्टोरी टाइम वीडियो अबाउट द लेटेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैड व्हिच वाज लिटरली टुडे। मैं आज सुबह 10 बजे बॉम्बे से 2.5 घंटे की फ्लाइट लेने के बाद दिल्ली आई थी, क्योंकि कॉलेज में अंडर 25 समिट हो रहा था एंड दे इनवाइटेड मी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है हाँ कॉलेज इवेंट्स में जाके, क्योंकि मुझे वैसे तो भाव मिलता नहीं है लाइफ में, बट जब मैं कॉलेज में जाती हूँ तो लोग कहते हैं अरे वाह दीदी ऑटोग्राफ दे दो ना। लाइक भाई मैं माइली साइरस नहीं हूँ, मेरा ऑटोग्राफ लेके तुम लोग क्या करोगे। बट इट्स अ गुड ईगो बूस्ट। आई लव मीटिंग पीपल, आई लव गेटिंग पिक्चर्स क्लिक। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग मेरी तारीफ करें। लाइक व्हाट कुड बी बेटर देन दैट, करेक्ट? दैट्स व्हाट आई थॉट बिच। प्लॉट ट्विस्ट। एनीवे, मैं इससे एक रात पहले 17 घंटे लगातार शूट करने के बाद आज इस इवेंट के लिए आई थी एंड आई डिड लाइक अ फुल फेस ऑफ मेकअप। मेरे बाल भी कर्ल थे, मेरे लेंसेज भी पहने हुए थे। यू नो यू कैन जस्ट टेल दैट आई पुट इन एफर्ट टू बी हियर। आई रियली वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर। मैं चाहती थी टू हैव अ गुड डे, पर मेरी तो आज तक कभी कोई 11/11 विश भी सच नहीं हुई है, तो ये कैसे पूरा हो जाता। एनीवे, आई वॉज सुपर एक्साइटेड टू बी एट दिस फेस्ट, क्योंकि नंबर 1 ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो मेरी औकात से बहुत ज्यादा बाहर था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि अब मैं स्पीकर बन के जा रही हूँ। हाउ कूल इज दैट? डैडी आर यू प्राउड नाउ? ही इज नॉट, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। एनीवे, सेकंड, मैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त के साथ ये पैनल कर रही थी, तो हम दोनों बहुत पम्प्ड हैं कि भाई मजे करेंगे स्टेज पे, बहुत मजे आने वाले हैं। ये वो हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि ब्रो क्रेजी हो गया, वो 1.5 घंटा अपने घर से आया। लाइक द वाइब्स आर रियली वाइबिंग। एनीवे, हम स्टेज पे चढ़ रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज शाउटिंग वू व्हाटएवर, कोई बढ़िया सा गाना बज रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में हमारी एंट्री पे लग रहा है वाओ वी द मेन कैरेक्टर्स, मजे आ रहे हैं। एज सून एज द सॉन्ग स्टॉप्स, ये एक 6-7 लड़कों का ग्रुप है जो मेरे एक्स का नाम चिल्लाए जा रहे हैं। तो लेट्स से अगर मेरे एक्स का नाम शिवांश है, वो सब लोग शिवांश शिवांश चिल्ला रहे। तुमने वेट किया इतनी देर मेरे स्टेज पे आने का, क्योंकि हमारा पैनल 1 घंटा लेट चल रहा था। बहन जो तुम भीड़ में खड़े हुए इतनी ठंड में दिल्ली की, और तुम ये चिल्ला रहे हो। और मुझे कोई भी थोड़ा भी तो इतना सा भी उल्टा सीधा बोल देता ना, मुझे रोना आ जाता है। मैं दिखा सकती हूँ कि मुझे तो किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, यूं इतनी सी बातों पर रोना आ जाता है। चूड़ियां तोड़ने का मन करता है, भाग जाने का मन करता है किसी जगह से। एंड जैसे ही स्टेज पे ये हो रहा है, ऑफ कोर्स दिस इज लाइक सो एम्बैरेसिंग फॉर मी एंड लाइक मेरा दोस्त भी बैठा हुआ है एंड देयर इज एन एमसी एंड लाइक 300 लोग सुन रहे हैं ये होते हुए, मुझे जलील होता हुआ। तो तब मुझे थोड़ा सा रोना आया। बट द वन थिंग आई हैव लर्नड इन लाइफ इज कि कुछ हो जाए दुनिया के सामने रोना नहीं, पूरी जिंदगी तुम्हारे अगेंस्ट यूज होगा। एंड इफ यूर अ वुमन यू कैन नॉट क्राई, अदरवाइज यू आर प्लेइंग द सिंपैथी कार्ड। आई वाज लाइक रो तो नहीं सकते हैं, अगली चीज क्या करें, कलेश। तो मैंने एक बार इग्नोर किया, फिर मैं कुछ बोलने लगी माइक पे, फिर दोबारा से सेम आवाज आई, तो मैंने दूसरी बार इग्नोर किया, फिर तीसरी बार ये आवाज आई। नाउ द वन थिंग अबाउट मी इज दैट आई विल ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, क्योंकि बचपन से आज तक कभी किसी ने मेरा स्टैंड लिया ही नहीं है। जब मेरी कोई लड़ाई होती थी, मेरे दोस्त कभी आज तक मेरे लिए लड़े, चाहे मैं सबके लिए कितना मर्जी लड़ती हूँ। जहां दूसरों के माँ बाप को लग रहा होता था कि वो दूसरों के बच्चे बिगाड़ रहे हैं हमारे बच्चे को, मेरे मम्मी पापा को लगता था कि मैं ही सबको बिगाड़ रही हूँ, विच टू सम एक्सटेंट ट्रू। बट मम्मी पापा वेयर वॉज योर लॉयल्टी? हाँ, तो मैंने बचपन से सीख लिया कि भाई अगर मुझसे कोई बदतमीजी करेगा, आई विल टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड आई विल नॉट लेट पीपल वॉक ऑल ओवर मी। एंड आई नो लोग कहते हैं यू शुड इग्नोर द हेटर्स बिकॉज उन्हें सिर्फ अटेंशन चाहिए, व्हाटएवर। मैं नहीं कर पा रही हूँ वो टिप्स अपनी जिंदगी में अप्लाई, ठीक है? अगर मैं खुद का स्टैंड नहीं ले पाई तो लानत है मुझ पे। आई गेट अप फ्रॉम माई सीट एंड आई एम लाइक सुन, मैं स्टेज पे हूँ तो मैं तुझे गाली नहीं दे सकती, तो गाली खाने वाले काम मत कर, ठीक है? एंड एवरीबॉडी इज लाइक आई एम लाइक ये पम पम एंड आई एम लाइक सुन, मेरे अंदर भी दिल्ली है, हाँ तू बाहर मिल मुझे, which is like a fun joke, right? Here's the video. बट मैं भी दिल्ली से हूँ और तू बाहर में हूँ। और मैं लिटरली वो लड़की हूँ जो हर ग्रुप में एक छुटकी सी लड़की नहीं होती, जिसे चढ़ चढ़ के बोल रही होती कि आजा मारे, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है, वो मैं हूँ। I cannot lose a fight. And I'm the last person to say कि you know औरतों के साथ बुरा हो रहा है, बट आज तक ऐसा हुआ है कि कभी कोई लड़का इन्फ्लुएंसर स्टेज पे आया और तुम ऑडियंस से उसकी एक्स का नाम चिल्ला रहे हो, पर somehow क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं स्टेज पे हूँ और मुझे बुली करना आसान है, एंड जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास लंड है तो तुम लंड जैसी बातें करोगे क्या? एनीवे, मैं ये कहने के बाद नीचे बैठ जाती हूँ। नाउ यू वुड थिंक कि इसके बाद वो चुप हो गया होगा या उसको किसी ने निकाल दिया होगा वहां से या किसी ने इंटरवीन किया होगा। नहीं, none of those things happened. And he had the fucking audacity
to repeat the same shit again. Now, if you can't tell by my face, at this point I want to kill him. But I would not survive one day in prison. And I would also never find the right technique to kill somebody. Because I am a little stupid like that. हाँ, मैं और मेरे 2 brain cells नहीं figure out कर पाएंगे कि कैसे किसी का मर्डर करना है. But मेरे पास चाकू हो या ना हो, you know what I do have? कैंची जैसी ज़बान. तुम मुझे इतनी बार जलील कर दो और मैं चुप होके बैठी रहूं because I'm just a pretty girl who has to say hello my cute little red flags and talk about relationships and then fuck off. I don't think so, sir. So then we fought some more. And this is what I said. छुटके से हो तुम. पहले हाइट बढ़ा के आपकी लौड़े तेरी शक्ल नहीं दिख रही है. And then we start the question answer round. And the MC is like, oh, किसी को कुछ question है क्या, whatever. So I'm like, कहाँ है वो लड़का? उसको माइक दो जरा. And खिचर पिचर ऐसे वहां पे लड़के हो रहे हैं, ठीक है? Like होता ना तुम्हारे किचन में कोई कॉकरोच तो तुम ऐसे धब्बा कर दो तो यूं करके भाग जाते. Same. वैसे भाग रहे हैं ये लड़के. कहाँ गया? अब सारा दिल्ली निकल गया, अब सारी बदतमीजी निकल गई. So like 5 लड़के माइक पे, like क्या हो गया? बोल ना, बोल. क्या है? बोल. Like I just lost it. I went a little whatever. आ गया, भाग गया. है कोई उधर? आजा, चल बोल माइक ले बोल. He takes the mic and before he can like say anything, I'm like, थू है तेरे पे. And then he tries saying something else and I'm like, शर्म आती है तुझे? मैंने बोला इधर आ जा, तू स्टेज पे आ जा, तुझे इतनी अटेंशन चाहिए और तुझे इतना ज्यादा बोलना है, then probably you're a better speaker than what I am. Come here, baby girl. And he's like, नहीं मैं यहीं पे सही हूँ, मैं यहीं पे. बोला कहाँ गया मर्दानापन सारा? हाँ, हम तो यहाँ पे नारे लगा रहे थे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के नाम पे. क्या हुआ गर्ली पॉप? आ जाओ ना. क्वेश्चन है. थू है तेरे पे. अरे आगे आपने स्टेज पे आजा, सबके सामने जलील करूंगी. आजा. अरे नहीं यही सही. नहीं आजा. शर्म आती है? उत्सव के आगे. You get the gist. I'm just really pissed, huh? Anyway, then he finally asks his question and एक YouTuber का नाम है that I just don't want to take anymore. He asked कि उसको क्यों तोड़ा? Because he had made some roast video about me and I had shared it on my story and written something. And he was like, उसको क्यों तोड़ा? So I was like, सुन मेरी बात. कोई भी मेरे ऊपर roast video बना सकता है and that is fine. But me responding to it with a story, with a one-liner is not fine. Because how dare I? क्यों खोलती हैं औरतें अपना मुंह? And actually, fuck that. I don't even want to say that. I don't want it to be like a men versus women fight because I have amazing men in my life. Like, I love my boys. Whatever. Beyond the point. क्यों खोला रेबेल किड ने अपना मुंह? हाँ, खी करके जाए ना. मैंने उसको बोला कि मैंने उसको तोड़ा है, मैं 100 बार और तोड़ूंगी और अगर तू स्टेज पे आएगा तो तेरी हड्डियां भी तोड़ दूंगी. Now, I was not expecting him to come to stage. But I did say, हाँ, आजा, and he came with 6 other boys. आपने रागा मानंद को क्यों तोड़ा? 100 बार और तोड़ूंगी और तू यहाँ आजा तो तेरी हड्डियां भी तोड़ूंगी. आजा. अभी तू ही इधर उधर भाग रहा था ना छुप के. आजा. आना. Now, obviously, I can't throw hands. मैं किसी की हड्डियां नहीं तोड़ सकती. I was just kidding. I was just like, मैं क्या बोलूं इसे? मुझे बस गुस्सा आ रहा था. Whatever. तो वो आता है and bouncer उसे रोक लेता है. And like my mood is ruined. But now I just can't get off stage because appearances. I love my life. I should be grateful. I'm so happy to be here. So then I continue with the panel. And मेरा जो दोस्त है पैनल में, उससे पूछा जा रहा है, oh, how did you build your career? How do you take care of branding, marketing? And मुझसे पूछा जा रहा है कि oh, इस कॉलेज में लड़कियां कम है तो हम लड़के लड़कियों को कैसे पटाएं? Which fair, like मेरा दोस्त बनाता है बिजनेस के बारे में कंटेंट and मैं नहीं बनाती हूँ बिजनेस के बारे में कंटेंट. So of course, like everything that I have ever done is just pure fucking luck. But my friend literally said, sorry to interrupt you, but I think Apurva knows branding and content better than me and it's just unfair कि आप सब लोग उससे सिर्फ रिलेशनशिप के सवाल पूछते हो. I would like to sorry for interrupting, folks. मैं आपको सही बताऊं, आप जो questions entrepreneurship से मेरे बारे में पूछ रहे हो ना, you should ask Apurva. And that's when I realized कि अब मुझे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है जब मैं अपना स्टैंड ले रही होती हूँ. There are more people. There are people who actually truly love me and now I can move on from my childhood traumas. And you know मैंने पहले बहुत ज्यादा रिग्रेट किया कि fuck मैंने ऐसा क्यों बोला, लोग क्या सोच रहे होंगे, लोगों ने वीडियो भी लिया होगा, फिर लोग क्या सोचे. I don't care.
आई डोंट वांट टू गो टू स्लीप थिंकिंग कि अरे यार मैं तो जलील हो गई, मैं तो अपने लिए कुछ बोल भी नहीं पाई. आई वुड रादर गो टू स्लीप विद रिग्रेट्स कि इतना क्यों बोल दिया. मुझे एडिट करते करते रियलाइज हुआ कि मैंने आउटरो नहीं शूट की. बट या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू.